नमस्कार, मैं विमलेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा समाचार। मैं रीवा लोकसभा क्षेत्र के रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 13 में हूं। यहां पोलिंग स्टेशन है और रीवा जिले में अभी जिस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम है, जबकि सुबह धूप कम थी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर मतदान करना था, लेकिन ऐसा कुछ समझ में अभी नहीं आया। अब दोपहर में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हालांकि मतदाता अभी घर से निकल रहे हैं और वोट करने आ रहे हैं। अभी यहां अधिकतम जो वोटिंग परसेंट है तो कुछ मतदान केंद्रों में 20% तक गया है। सुबह अभी 1 घंटे पहले हमने रीवा बीएड कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पर और मार्टन स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर देखा तो वहां 10% तक मतदान हुआ था। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने आ रहे हैं, लेकिन मतदान की जो गति है वो बहुत धीमी है और ऐसा समझ में आता है कि 50% या 55% से अधिक मतदान हो पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं यहाँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। एडवोकेट मानवेंद्र द्विवेदी जी हैं जो मतदान करवाने के लिए जनता को अपील कर रहे हैं और लगातार लोगों को कह रहे हैं आइए और मतदान करिए। मैं आप लोगों से सीधे रूबरू होता हूं। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वोटिंग परसेंट बहुत कम है, ऐसा क्या कारण है? अब वार्ड नंबर 13 जो है अधिकांश ये वार्ड कर्मचारियों का है। बहुत से कर्मचारी बाहर रह रहे हैं, फिर भी जो हैं तो मतदान करने की गति सुबह जो कम थी बल्कि इस समय बढ़ रही है। आ रहे लोग 50 से ऊपर मतदान हो गया। देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता युद्ध स्तर पर मतदान करने के लिए आते हैं, लेकिन जब लोकसभा का निर्वाचन होता है तो गति धीमी हो जाती है। ऐसा क्या है, जबकि ये सबसे बड़ा महापर्व है? बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा और लोकसभा में मुश्किल से 2-4% का अंतर आ रहा है। विधानसभा में 54-55% मतदान हुआ था यहाँ, और हमको लगता 50-52 से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी वाला ये वार्ड है और बहुत से कर्मचारी बाहर हैं, तो 50 से ऊपर तो जाएगा। और जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि राष्ट्र के हित में मतदान करे। अधिवक्ता मानवेंद्र द्विवेदी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मतदान का प्रतिशत कम क्यों है, जबकि आपने वार्ड 13 में काफ़ी मेहनत की है और पार्षदी का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है नेहरू नगर की इस पावन धरती में। अभी जो मतदान का प्रतिशत है काफ़ी कम समझ में आ रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा है वैवाहिक कार्यक्रम। क्या है कि इस समय मांगलिक कार्यक्रमों का दौर चल रहा है और बहुत से लोगों के घरों में ही कार्यक्रम है। दूसरी चीज़ उनकी रिश्तेदारी में कार्यक्रम है। एक तो ये बड़ा कारण है जिस वजह से मतदान का प्रतिशत धीमा है। दूसरा कारण, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि नेहरू नगर जो है ये कर्मचारी बाहुल्य वार्ड है, तो यहाँ कर्मचारी क्या है कि वो ड्यूटी में लग गए हैं। तो हालांकि वो अपने मतों का प्रयोग करेंगे डाक मतपत्र के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे भीड़ नहीं हो पा रही है। यही सारे कारण है। और एक बहुत बड़ा कारण ये गर्मी तो है ही, लोग चाहते हैं कि गर्मी धूप से वो बचें, तो इसीलिए सुबह प्रतिशत अधिक था, शाम को भी अधिक हो जाएगा, लेकिन बीच का ये जो ड्यूरेशन है इसमें थोड़ा धीमा रहेगा। हम सभी लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं से हम लोग संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से, कि वो आकर के मतदान करें। और राष्ट्र के निर्माण में ये जो मतदान है ये बहुत ज़रूरी है। बिना मतदान के हम किसी सरकार पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि फला नहीं किया, धमाका नहीं किया, इसलिए मतदान करना ज़रूरी है। हमारे साथ और एक सज्जन हैं और पांडे जी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की यहाँ मौजूदगी में मतदान का प्रतिशत क्यों कम हो रहा है, जबकि ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, ये वार्ड बहुत बड़ा नहीं है। ये अभी जैसे जिनसे आप वक्तव्य लिए हो, ये बताया कि यहाँ कर्मचारी बहुल्य है, बहुत कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के बाहर हैं। महिलाएं अभी अपने गृह कार्य में लगी हैं, नंबर वाइज निकल रही हैं। लगभग उम्मीद ये की जा रही है कि 50% से ऊपर मतदान हो जाएगा इसमें वार्ड 13 में। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा हैं और काफ़ी यहाँ एक्टिव रहते हैं सबके बीच में। मतदान का प्रतिशत जो घट रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि जितना बड़ा चुनाव होता है लोग उतने ही गैर जिम्मेवार हो जाते हैं मतदान के प्रति? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जैसा अभी पहले इन लोगों ने बताया कि यहाँ पे ये कर्मचारी बाहुल्य वार्ड है, इसकी मुख्य वजह इस वार्ड में तो यही वजह है कि वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं ड्यूटी में हैं अपने,
और वो पोस्टल के द्वारा अपना मत का प्रयोग करेंगे तो फाइनली परसेंटेज आपको दिखेगा। लास्ट तक कितना % वोटिंग जा सकती है? 50-55 तक तो आराम से जाएगा। अभी यहाँ पे 20-22%, 25 तक पहुँच रहा है। निश्चित रूप से 5-6 बजे तक ये 50 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा। पहले चरण के मतदान में अच्छी वोटिंग हुई है, सीधी में भी हम बहुत कम नहीं मानते क्योंकि 60 के करीब पहुंचा था, और छिंदवाड़ा वगैरह में तो 80 तक पहुंच गया है। उस अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो ये सेकंड चरण के मतदान में कम वोटिंग हो रही है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तो समय है, अभी तो आधा समय भी नहीं बीता है। 7 बजे से अभी 11 बज रहे हैं, तो 4 घंटे की वोटिंग में अगर 25% है तो अभी अगले 6 घंटे बचे हुए हैं। हमें लगता है कि मतदान प्रतिशत अच्छा आएगा और आसपास 60 के पहुंच सकता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद दिनकर ताम्रकार जी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने तो इस वार्ड को बनाया भी है और विकसित भी कराया है, महापौर जी आपके साथ भी थे। जनसंख्या के हिसाब से मतदान क्यों नहीं हो रहा है? जनसंख्या के हिसाब से मतदान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे वार्ड में जो है शिक्षित लोग ज़्यादा हैं और नौकरी लड़के, हमारे भी नौकरी लड़के 2 वोटर बाहर हैं। ऐसे हर घर में जितने घर हैं नेहरू नगर में तो 50% लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उसी कारण से मतदान का, मगर 50% से ऊपर होगा, 51-52% तो वोटिंग होगी। नगरीय निकाय चुनाव में भी वोटिंग % कम रहती होगी? 57-58, 6% का डिफरेंस आता है। नेहरू नगर कॉलोनी में मैक्सिमम हमारे यहाँ कर्मचारी निवासरत हैं और लगन आज बहुत तेज लगन है 26 तारीख की। तो जो लोग शादी ब्याह में जा चुके हैं वो लौटने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे मतदान, जबकि लोकतंत्र के लिए मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर काम बाद में, पहले मतदान। महिलाओं की संख्या कम है, ऐसा क्यों? महिलाएं जो अपने वार्ड में हैं तो आज छुट्टी भी है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, घर की साफ़ सफाई में ज़्यादा व्यस्त हैं और शादी ब्याह में जो हैं तो वो है ही हैं व्यस्त। इस कारण से वो नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है दोपहर में वो फ्री होके वोटिंग करें अपना। वोटिंग % कम होने का हम किस नज़रिए से देखें कि लोग ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या जागरूक कम है अभी? लोग वोटिंग को महत्व नहीं दे रहे, मेन महत्व दे रहे हैं शादी ब्याह को, जिसका घर में, परिवार में या आपने मतदान किया? हाँ, हमने किया। कितने घर, आपके घर में कितने मतदाता हैं? हमारे घर में 9 हैं। सभी वोट पड़ गए? सभी वोट पड़ गए। धन्यवाद। आप सभी जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें और ज़्यादा समय ना लेते। देखिए गर्मी भी बहुत है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर आके, हमारा बूथ वार्ड क्रमांक 16 है, यहाँ 3 बूथ हैं। यहाँ पर आके, यहाँ पर आप भी देख रहे हैं जैसा कि 16-17 नंबर है, यहाँ 5 बूथों का मतदान पड़ रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उत्साह पूर्वक यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरा आप सभी जो 16-17 के निवासी हैं, जनता जनार्दन, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पर आकर जल्द से जल्द पहले आए। दीपक जी, रीवा शहर में आप काफ़ी चर्चित हैं, 2 चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। जनता में उत्साह इस चुनाव को लेकर कम दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह से भीड़ होनी चाहिए, सुबह का ये पहर है और मतदान कम हुआ है, क्या नहीं? स्वाभाविक है कि एक तो गर्मी का समय चल रहा है, आज लगन के लास्ट डेटें चल रही हैं, लोग शादी ब्याह में भी व्यस्त हैं, पर जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ लोग, यानी सुबह अच्छी वोटिंग हुई है। मैं जिन जिन पोलिंगों में रहा हूँ तो सुबह 7 बजे से लगभग 9 बजे तक अच्छी वोटिंग हुई और मुझे ऐसा लगता है कि लोग 12 बजे के बाद अपने क्रियाकलाप से फुर्सत होने के बाद 12 से 2 के बीच अच्छी वोटिंग होगी और फिर शाम को अच्छी वोटिंग होगी। और मैं सभी मतदाताओं से, यदि आपके माध्यम से बात पहुंच पाए, मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि अपने घर से निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने अमूल्य वोट का ज़रूर उपयोग करें और जल्द से जल्द अपने पोलिंग बूथ के बीच पहुंचें और जिससे एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने में, आम जनता की सरकार बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, मतदान का प्रतिशत लगता है कम जाएगा रीवा में, जबकि शासन ने व्यवस्थाएं भी सारी की, आप लोगों ने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है मतदान के लिए। हाँ, जनता को क्या अपील करना चाहिए? ये अभी तो शुरुआत है, मेरे ख्याल से मतदान जितनी जागरूकता प्रशासन ने की है उसके हिसाब से मतदान कम तो नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक महाकुंभ है, तो इसमें सभी को डुबकी लगानी चाहिए।
दादा नमस्कार। नमस्कार। आप मतदान करने आए हैं, कितने वर्ष आपकी आयु हो चुकी है? 92। आप रीवा के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हाँ और रीवा को आपने बनते हुए पूरे जीवन काल में देखा है और आपने बनाया भी है। जी हाँ जी हाँ और आपकी अब नई पीढ़ी भी रीवा को बहुत अच्छा बनाने में जुटी हुई है। जी जी। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं रीवा की जनता को? यही क्या मतलब बढ़ते रहें, चलते रहें। और मतदान करने के लिए घर से लोग निकल नहीं रहे हैं। आना चाहिए उनको, हर एक को जरूरी है। सुविधा संपन्न में अब आपसे हाँ। बेहतर शायद रीवा हाँ। में लोग हों, लेकिन आप इस आयु में वोट डालने आए हैं। ये तो जनता से अपील क्या करते हैं आप? यही कि सब लोग वोट डालें। धन्यवाद। वकील साहब, कैसा मतदान चल रहा है यहाँ रीवा शहर क्षेत्र में? अभी तो मैं वार्ड क्रमांक 9 और 10 की पोलिंगों में देखा है, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतदान जो है कम प्रतिशत में जाएगा। लोग निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर ही जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव में तो काफ़ी भीड़ यहाँ इस पोलिंग से देखने को मिल रही है, शुरुआती दौर में ही, लेकिन अभी कुछ कम महसूस हो रही है। हाँ, वो ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं और उम्मीद है कि होगी। मेरी अपील भी है लोगों से कि 100% मतदान करें, सब लोग अपने मताधिकार। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह कम है या कुछ ऐसा तो नहीं है? ये मान सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में क्या है, कई कैंडिडेट्स होते हैं और ज़्यादा लोगों के पास आना जाना रहता है। विधानसभा क्षेत्र बड़ा होने के कारण लोगों से उतना टच नहीं हो पाता है व्यक्तिगत, थोड़ा उत्साह भी कम है। दूसरा क्या है कि जो लोगों के प्रति जो रुझान है वो भी ऐसा लग रहा है लोगों को कि 10 साल हो गया और अब कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसी ये भी दिमाग में है, लेकिन उतना स्पीड नहीं है। यहाँ का मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। सुबह से लोग आना शुरू कर दिए हैं, मतदान अच्छा चल रहा है। अभी तक में जो रुझान है ठीक ठाक मतदान हो रहा है। अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव की अपेक्षा में। हाँ, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा धीमा मतदान है। गर्मी का फर्क मानते हैं या लोकसभा चुनाव के लिए लोगों में उस तरह का उत्साह नहीं है? नहीं, उत्साह तो है, लोकसभा चुनाव में भी उत्साह है। सबसे बड़ी बात शादी ब्याह बहुत हैं, बरुआ आज बहुत हैं, लोग थोड़ा सा बाहर हैं। और विधानसभा में क्या होता है कि विधानसभा होता है, लोकसभा में कहीं भी गांव में भी नाम है तो गांव में भी वोट कर रहे हैं अपना। विधानसभा में रीवा का बस रहता है तो उससे यहाँ के वोटर रहते हैं, कुछ जगह गाँव में भी नाम जुड़े हैं तो वो गाँव में ही मतदान कर रहे हैं। लगभग कितने प्रतिशत वोटिंग होने की उम्मीद है लास्ट तक हम लोग 55 तक जाएगी, 55 प्लस होगी वोटिंग। बल्कि आपके ये मार्तन क्रमांक 2 में कमरा नंबर 1 में 65 नंबर पोलिंग है, वहाँ 100-150 लोग लाइन लगाए हैं। वहाँ मतदान बहुत धीरे हो रहा है, वहाँ के जो मतदान करा रहे हैं बहुत धीरे हैं, महिलाएं हैं वहाँ धीरे है, वहाँ बल्कि तेज कराना है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील है कि आके मतदान करें, यहाँ पे आएँ और सभी अपना अपना मताधिकार का मतदान का प्रयोग करें। नाम बता दीजिए। सतीश सिंह, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 9। ये हमारी जनता से अपील है कि इस लोकतंत्र के पावन पर्व पे अपना अमूल्य वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सहभागिता निभाएं, और ये हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। हालांकि यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि उत्साह कम है, भीड़ कम है जिस तरह से लोगों में होना चाहिए। हमने भी पिछला देखा चुनाव जो विधानसभा का था, उसमें जो गर्मजोशी थी वो गर्मजोशी लोकसभा में थोड़ा कम दिख रही है। हो सकता है सुबह का टाइम हो, लोग देर से आएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल का में हमारी पब्लिक से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्व में सम्मिलित हों और अपना बहुमूल्य वोट दे करके और अपना प्रतिनिधि चुनें। नाम बता दें। मेरा नाम सुशील तिवारी, गायत्री नगर निवासी हूँ। धन्यवाद। जी, कैसा मतदान चल रहा है इस क्षेत्र में? मतदान काफ़ी धीमा चल रहा है, जिस गति से होना चाहिए। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जैसी जनता को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए उस तरह से सहभागिता निभाई नहीं जा रही है, और लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और अच्छा मतदान करें और देश और राष्ट्र के विकास में अपना जो भी सहयोग दे सकते हैं इसी माध्यम से दे सकते हैं। मतदान ही उनका सहयोग है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें और अच्छा मतदान करें। उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उत्साह है, जब जनता को सब कुछ अच्छा मिलने लग जाता है तो फील गुड की एक प्रवृत्ति आ जाती है। जब आदमी परेशान रहता है तो थोड़ा ज़्यादा उत्साहित रहता है। तो भाजपा शासन में ये है कि
कार्य अच्छे हुए हैं, लोगों को आराम है, बिजली पानी सड़क सुरक्षा जो भी है अच्छा है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को देख के कि जब अच्छा है तो आप अच्छे से निकलिए और अच्छा मतदान करिए, जिससे देश और भी अच्छी स्थिति में पहुंच सके। यही